बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे कृष्ण राधे गोविंद। पुनो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पंच तीरथ पंच बिखम नहाई। आधे कलाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री, पुत्री बनकर आई। राजा के घर उतरी पुत्री, पुत्री बनकर आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। चार चक्कर चार मकर चार दी किलो। मैं तुझसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। आइए अब सुनते हैं पंचभिक्षु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी को नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह भी नहीं दिखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोज गंगा जी को नहाने जाता और सोचता कि मैं तो इतनी सुबह सुबह नहाने आ जाता हूँ, तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाने के लिए जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वो तो जल्दी जल्दी जाने लगी, तो जल्दी में उसकी माला मुचड़ी छूट गई। राजा आया, माला मुचड़ी। राजा के बेटे ने सोचा माला मुचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने तो ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसके माला मुचड़ी है वह 5 दिन मेरे पास आएगी, तब मैं उसकी माला मुचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बिठा दियो। राजा का बेटा गंगा जी के बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग करके अपने महल में उसका इंतजार करने लगा। वह पहले दिन पहली सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, हे पंच पांडु छठो नारायण विषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की सती हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोता यानी कि सूहे से बोली कि सुआ सुआ सूटवा गल घालूंगी हार, साग भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साग भरा करता है। तो वह बोली कि सुआ सुआ सुबटा पग घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरे देवर। सुए ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भर दूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा। सुए से पूछा कि सुआ सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी। सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झाल, केला किसी कामनी, गुलाब का सरंग। राजा के बेटे ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली के चीरा लगा के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली के चीरा लगा के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी तो राजा के बेटे को तो अगले दिन भी नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साग भर दी। राजा ने उठते ही फिर से पूछा तो सुआ ने जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर ही बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डाल के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा के बेटे को तो फिर नींद आ गई। नहा के सुआ से साग भरवा के चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछा कर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा। जब वह आई उसको नींद आ गई। उसने तो वैसे ही भगवान से प्रार्थना की। नहा धो के सुआ से साग भरवा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि हे नारायण भगवान, जैसे आपने आज तक मेरा सत रखा है आगे में मेरा सत रखियो। राजा के बेटे को तो उस दिन भी नींद आ गई और साहूकार की बहू नहाई धोई और उसने सुआ से साग भरवा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मुचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, वह आई थी क्या। सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मुचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के बेटे का तो कोढ़ निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे सिर में जलन कैसे लग गई है। ब्राह्मण बोला कि यह तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है जिससे तुम्हें एक कोढ़ निकला है। राजा ने पूछा कि अब ठीक कैसे होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारी सारी जलन और कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल आई थी, उसे ये दे देना और कह देना
कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। साहूकार बोला कि वह तो प्राय पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जाना। जब मेरी बहू नहाएगी तो उसके नहाए हुए का जल तेरे ऊपर गिर जाएगा, तो इस तरह तेरा पाप भी कट जाएगा। तो इस तरह तेरा पाप भी कट जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया, वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन की सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसे ही सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते, सब पर अपनी कृपा करना, सबका सत बनाए रखना। बोलो कार्तिक महाराज की जय हो। बोलो पंच भिक्षु महाराज की जय हो।